चलिए आगे जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ये 16 नंबर क्वेश्चन है। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको अकाउंट्स का फुल कोर्स करवाऊंगा। मेरा पूरा प्रयास होगा कि चैप्टर वाइज टोटल सोल्यूशन देने का। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो है ना कुछ खास नहीं है, फिर भी आप लोगों का रिक्वायरमेंट है, कमेंट कर किया है आप लोगों ने, तो मैं इसे बना के सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा है रवि मोहन पार्टनर से लाभों को 3-2 के अनुपात में विभाजित करते थे। ठीक है, फर्म का समापन हो गया और ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। भवन को इतना में बेचा गया, स्टॉक को इतना में बेचा गया, लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 240 का भुगतान कर दिया गया। फर्म का 2 लाख का एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है जिसका समर्पण मूल्य है 90,000 रुपया। और कुछ खास नहीं है, वसूली खाता, रोकड़ खाता और पूंजी खाता आपको तैयार करना है। ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है ना वो नीचे लिखा गया, अंदर तो है नहीं बैलेंस शीट में। जब नीचे लिखा गया है, ये जो आपको मिला है 90,000, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। ठीक है ना। चलिए फिलहाल कुछ खास नहीं है, ये हमने लाइन खींच दिया रियल एस्टेट अकाउंट का। यहाँ पर लिखेंगे टू एसेट्स, संपत्ति में क्या सब है वो देखते हैं। बिल्डिंग है, स्टॉक है, बिल्डिंग स्टॉक। तो बिल्डिंग है 10 लाख का, स्टॉक है 80,000 का, ये कुल हो गया 10,80,000। बिल्डिंग है 10 लाख, स्टॉक है 80,000। ठीक है ना। और यहाँ क्रेडिटर्स दिया हुआ है 2,60,000। कितना है, 2,60,000। अब संपत्ति को बेचा गया है, बिल्डिंग स्टॉक। बिल्डिंग से मिला है 4,50,000, स्टॉक से मिला है 2 लाख। ये है 4,50,000 और ये है 2 लाख, कुल हो गया 4 2 6,50,000। लेनदारों को पेमेंट करने के लिए के बारे में कहा गया है कि लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 2,40,000 का पेमेंट किया गया है। तो टू बैंक कर दो 2,40,000। ठीक है ना। इसके अलावा लोन भी दिया हुआ है 1,40,000। ये लोन यहाँ लिखिए 1,40,000। अब इसको हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक ब्रैकेट में लोन 1,40,000, पूरा पेमेंट कर दो। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बैलेंस कर लो। ये होता है, क्योंकि डीआर इसका बड़ा है, ये हो जाएगा 14,60,000, 14,60,000। इसको जोड़ के घटाएंगे, इसमें हम 2 3 1 4 6 10,50,000 घटा देंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा लॉस। 10 चला गया तो 4,50,000 10, ये हो जाएगा 4,10,000। ठीक है। और इसको बांट दो, अनुपात दिया हुआ है 3-2। तो राम है, एक मोहन है, 3/5 गुना 4,10,000 और ये 2/5 गुना 4,10,000। 5/40, 5×10 82 गुना 3 कर लो, ये हो जाएगा 2,46,000। 82 गुना 2 1,64,000। ठीक है ना। तो आगे आपको इसमें तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक राम है, एक क्या था, मोहन। एक राम है, एक मोहन है, CR DR। ठीक है ना। इसका कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख 2 लाख बाय बैलेंस BD। ये 6 लाख है और ये 2 लाख है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से आपको मिला है कितना, 90,000। इसको बांट दो 3-2 में, ये हो जाएगा, अनुपात यहाँ लिख देते हैं, 3-2 में बांट दीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा 54,000 और ये हो जाएगा 36,000। यहाँ से लॉस हुआ है तो DR हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 2,46,000 और ये 1,64,000। और तो कुछ इसमें है नहीं। हाँ, बैलेंस शीट में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख है, तो इसको भी बांट दो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा 40,000 और कुछ नहीं है। अब बैलेंस कर लो, 6,54,000, 2,36,000, 6,54,000, 2,36,000 और ये पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट। तो ये जो है ना दोनों जो इसमें घटाएंगे हम, तो ये होता है 3,48,000 और इसको घटाने से होता है 32,000। ठीक है ना। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि किसी भी अमाउंट में आपको पढ़ने में असुविधा हो तो प्लीज आप हमारे वॉइस को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कोई भी अमाउंट बिना बोले हम नहीं लिखे हैं, लिखने के बाद भी बोले हैं। यदि आपको संख्या पहचानने में दिक्कत हो तो हम जो बोले हुए हैं आप उसको सुनकर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। आइए लास्ट में से बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। बनाते हैं बैंक अकाउंट। रकम पहले से है तो टू बैलेंस बीडी का प्रयोग करते हैं। टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, बैंक में है 20,000। और अपनी संपत्ति को बेचा है, रुपया आ रहा है ना, आएगा तो डीआर में कितना आया था 6,50,000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से आपको मिला था कितना 90,000 और यहाँ बाई लेनदार को पेमेंट हुआ था कितना 2,40,000। बैंक लोन था, लोन को पेमेंट किए थे कितना 1,40,000। इसके बाद राम को पेमेंट हुआ है तो राम कैपिटल, मोहन को हुआ है तो मोहन कैपिटल। ठीक है, राम को हुआ है, सॉरी रवि है, राम नहीं है रवि है, चलिए आर है। ठीक है, 3,48,000 और ये 32,000, 3,48,000 और ये है 32,000। आप जोड़ लेंगे और तो कुछ है नहीं, जोड़ने से ये होता है 7,60,000। 7,60,000, 7,60,000। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आइए हम बिना समय गवाए एक क्वेश्चन और डालते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है ना। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ 5 से 10 सेकेंड का और फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 में खास बात क्या है कि इसमें जर्नल भी बोल रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं एक PDF फाइल बना लेते हैं, फिर आपको उसका जर्नल जो है बनाकर डाल देते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम 17 में क्या कर रहे हैं क्वेश्चन वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। यहाँ भी 3 पार्टनर्स हैं, सॉरी 2 पार्टनर्स हैं, नाइक है, मनी है और नई है, 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है। तो नीचे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो बिजनेस है दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, वो फर्म को जो है ना रिटर्न करने के लिए सहमत हो जाते हैं। और जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उसका सरेंडर वैल्यू है 16,500। नाइक जो है प्लांट को 35,000 में ले लेता है, निवेश को 25,000 में बेचा गया। मनी अपनी पत्नी के ऋण का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। स्टॉक को 14,000 में ले लिया गया। देनदारों से सिर्फ 12,000 का वसूल हुआ है, वसूली के लिए 540। लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 16,500 चुकाए गए। ठीक है। तो हर क्वेश्चन की तरह आपको इसमें क्या तैयार करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। आइए 17 नंबर ये है रियलाइजेशन अकाउंट। टू एसेट्स, टू एसेट्स क्या सब है, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। चलिए प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, स्टॉक एंड डेटर्स। स्टॉक है, डेटर्स है। 30,500 ये है, 30,500, 21,000, 18,000, 17,000,
14,440। फिर आगे है क्रेडिटर्स में लेनदार है मनी मिसेज मनी लोन है। क्रेडिटर्स है और मिसेज मनी लोन है, मनी लोन है। जॉइंट लाइफ फंड भी है, जॉइंट लाइफ फंड 18,000 का है। क्रेडिटर्स 18,000 है, 12,000 है, ये 18,000 और ये 12,000, ठीक है ना। आइए अब क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं एसेट्स को हम बाय बैंक अकाउंट। किससे क्या मिला, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी से 16,500, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से 16,500, इन्वेस्टमेंट से 25,000, 25,000, डेटर्स से 12,000, 12,000। नाइक ने जो है प्लांट लिया है 35,000 में, बाय नाइक कैपिटल, नाइक्स कैपिटल। इसके अलावा मनी ने जो है ना स्टॉक लिया है 14,000 में, तो बाय मनी कैपिटल 14,000, ठीक है ना। और फिर मनी ने क्या किया है, वाइफ का लोन का पेमेंट किया है 12,000 टू मनी कैपिटल, मनी कैपिटल। उसने वाइफ के लोन का पेमेंट किया है तो उसके नाम पर जाएगा ना, टू मनी कैपिटल, ठीक है ना। आगे खर्चा हुआ है 540, तो टू बैंक। एक्सपेंसेज 540, लेनदार को पेमेंट किया गया है 16,500, टू बैंक। क्रेडिटर्स 16,500 और कुछ नहीं है, बैलेंस कर लो। ये इसको जोड़ के बाहर को जोड़ने से होता है 53,500, 53,500, 1 2 3, ये हो रहा है 1,50,500, 1,50,500 माइनस करने से जो आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। घटा दो, 30, 21, 18, 17, 14,440, 12,540, 16,500, ये हो रहा है 20,520। अब नाम दिया हुआ है पार्टनर्स का, रेशियो है 3:1। नायक है नायक, नायर और ये मनी, 3:2 का अनुपात है। ये होता है 10,260, 6,840 और ये 3,420, ठीक है। आइए इसमें क्या बनेगा लास्ट में, हर क्वेश्चन की तरह इसके बाद क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम दिया हुआ है, नायक है, नायर है और मनी है। नायक, नायर, मनी, नायक, नायर, मनी। बाय बैलेंस बीडी कितनी कितनी है, 45,000 है, मनी का है 30,000। ये है 45,000, मनी का है 30,000 और जो नायर है ना उसका जो पूंजी है वो संपत्ति वाले भाग में है। संपत्ति वाले भाग का मतलब है कि उसका पूंजी माइनस में है, डीआर बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। नायर का है 20,000 और रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ है तो सीआर में जाएगा बाय रियलाइजेशन। ये हुआ था 10,260, 10,260
6,840 और ये 3,420। इसके अलावा रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में, रिजर्व को बांट दो, 6,000 है, अनुपात 3:1 है, 3,000, 2,000, एट लास्ट 1,000। और तो नायक ने एसेट्स लिया है 35,000 में, मनी ने कितना लिया था 14,000 में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,000 नायक के नाम पे जाएगा और मनी के नाम से कितना 14,000 जाएगा, ठीक है ना। और तो कुछ है नहीं। अब बैलेंस कर लेंगे हम, नायक का बैलेंस करेंगे पहले हम, जोड़ने से ये होता है 58,260, 58,260। पहले हम इसका बैलेंस करते हैं, फिर दूसरे का बैलेंस करेंगे हम। 58,260 कुल पूंजी है, माइनस में 35,000, जो बच गया पेमेंट कर दो टू बैंक, ये हो जाएगा 23,260, 23,260। इसी तरह से ये जो है ना नायर का जो है डीआर ही बड़ा है, 20,000 है और यहाँ पर है 6 2 8,000। इसका मतलब है कि नायर को घर से रुपये लाना पड़ेगा। ये 20,000 डीआर में है, 20,000 डीआर में है, मतलब माइनस में है 20,000, प्लस में है 6 2 8,840। जो बच गया वो घर से रुपया लाएगा, बाय बैंक कर दो। यहाँ पे कितना लाएगा घटाएंगे हम, ये होता है 11,160। इसी तरह से मनी का जो है, मनी का तो पूंजी 30,000 है, 30,034 एक 35,420, 35,420, ठीक है ना। और फिर एक छूट गया है कि मनी ने जो है अपने वाइफ के लोन का पेमेंट किया था, ठीक है ना। 30 मनी ने अपने वाइफ के लोन का पेमेंट किया था, ये जो है ना मनी के नाम पे जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये छूट गया, देखते हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट मनी के नाम पर कितना जाएगा 12,000, उसने अपने वाइफ के लोन का पेमेंट किया है, ठीक है। अब जोड़िए, ये हो गया 4 3 1 4 2 6 3 1 4 46,420। इसका कुल पूंजी बनता है 46,420, माइनस में 14,000, माइनस 14,000 इसे माइनस कर दो, जो बच गया 4 2 6 1 3 4 34,420। इसको पेमेंट कर दो किसको, मनी को, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट। चलिए देखते हैं, रुपया पहले से है तो टू बैलेंस भी नहीं है तो छोड़ देंगे हम, देखते हैं है या नहीं है। तो दिया हुआ है 8,060, 8060। संपत्ति को बेचने से रुपया आया है तो डीआर में, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आया था 53,500 आया था। इसका एक ही नियम होता है, रुपया आएगा तो डीआर में। नायर जो घर से रुपया लाएगा 11,160 तो डीआर में जाएगा, तो टू नायर्स कैपिटल 11,160। और नाइक को पेमेंट करेंगे 23,260 तो बाय नाइक कैपिटल 23,260। मनी को पेमेंट किया जा रहा है तो बाय मनी कैपिटल कितना 32,420। इसके अलावा लेनदारों को पेमेंट किया गया है 16,500, खर्चा हुआ था 540 तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 16,500 खर्चा हुआ है तो बाय रियलाइजेशन 540। और कुछ नहीं है, सबको जोड़ दो, ये होता है 8,053 11 6 6 12 5 1 6 1 7, उसके बाद 3 4 12 5 72,720। इसको भी जोड़ दो 72,720, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अभी इसमें हम बनाने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। अभी हम पीडीएफ फाइल जो है प्रिपेयर करेंगे, फिर हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 का जो है जर्नल रह गया था, ये जर्नल एंट्रीज है, ये आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है।
पहला एंट्री है संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने का। एंट्री होता है रियलाइजेशन को डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स में प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, स्टॉक है, डेटर्स है। फिर अगला एंट्री है दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर। एंट्री होता है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी में जो है क्रेडिटर्स है, लोन है, मिसेज मनी लोन है, फिर जॉइंट ये लाइफ पॉलिसी फंड है। फिर आगे है संपत्तियों की वसूली से प्राप्त रकम के लिए। तीसरा एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। संपत्ति में क्या सब है, जॉइंट पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट है एंड डेटर्स है। फिर ये चौथा एंट्री लिखा हुआ है कि प्लान टेकन ओवर बाय निकाइल। जो प्लांट है ना उससे निकाइल ने ले लिया है, तो उसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यदि कोई संपत्ति किसी पार्टनर्स के द्वारा लिया जाए तो उसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। निकाल लिया तो निकाल कैपिटल डीआर कर देंगे हम। इसी तरह से अगला एंट्री है मनी लिया है तो मनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मनी ने स्टॉक ले लिया था। फिर आगे है मनी ने अपने वाइफ के लोन का पेमेंट किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनी कैपिटल अकाउंट। फिर आगे है सारा काम करने में खर्चा हुआ है, रिटर्न भी है 540 है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना 540। फिर अगला एंट्री है बैलेंस में रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व को हमने बांट दिया है 3-2 के अनुपात में। रिजर्व है 6000। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू निकाइल्स टू निकाइल कैपिटल, नायक कैपिटल, मनी कैपिटल, नायर कैपिटल। फिर आगे है लेनदार को पेमेंट करने का ये एंट्री है। और सबसे लास्ट में है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ था, इसको हमने बांट दिया है नाइक में, नायर में एंड मनी में। ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। मिलते हैं अगले वीडियो क्वेश्चन नंबर